सीआईडी एक टीवी शो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की इमोशन है। मगर आप क्या जानते हैं, सीआईडी में कुछ ऐसे 7 अनसॉल्व मिस्ट्री है जो अभी तक किसी को पता नहीं। तो आज के वीडियो में मैं उसी 7 अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला हूं दोस्तों। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी मगर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और मैं साथ ही मिस्ट्री लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला यानी कि नंबर 1 अनसॉल्व मिस्ट्री है एसीपी प्रद्युमन की मौत। शो पे एक टाइम ऐसा आया था जहां पर दिखाया गया था कि एसीपी प्रद्युमन मर चुके हैं, मगर फैंस तभी काफ़ी इमोशन हो चुके थे क्योंकि वो एसीपी प्रद्युमन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते, उनके साथ जुड़ चुके। तो इसीलिए बस फैंस का इमोशन देखने के बाद मेकर फिर से कुछ एपिसोड बाद एसीपी प्रद्युमन को फिर से वापस लाते हैं। यही है फैंस का प्यार। तो यहाँ पे मौत के फिर से वापस लौट के आ गया है एसीपी प्रद्युमन। तो यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन का मौत ये भी सबसे ज़्यादा अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है, इसीलिए नंबर 1 पे मैंने यही रखा कि एसीपी प्रद्युमन की मौत तो हो चुकी थी मगर यहाँ पे मेकर्स को जानना था कि ऑडियंस क्या चाहते हैं कि एसीपी प्रद्युमन फिर से आए। तो ऑडियंस का रिएक्शन देखने के बाद मेकर्स को लगा हाँ एसीपी प्रद्युमन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से कुछ एपिसोड बाद एसीपी प्रद्युमन फिर से वापस आ गए हैं सीआईडी में। ये था ऑडियंस का पावर जो कि हमें देखने को मिला था। और जी हाँ, मैं भी एसीपी प्रद्युमन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों, इसीलिए एसीपी प्रद्युमन तो कुछ अलग ही लेवल का है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने मिस्ट्री अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 1 पे रखा कि एसीपी प्रद्युमन की मौत। अब बताते हैं अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 2। दया दरवाज़ा तोड़ता कैसे है। सीआईडी का सबसे फेमस डायलॉग यही है कि दया कैसे दरवाज़ा तोड़ता है। इसका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए ये भी अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है। तो दोस्तों लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था कि दया दरवाज़ा लात मार के तोड़ता है। और यहाँ पे पुराने एपिसोड में इसका क्रेज़ काफ़ी हद तक बहुत अलग लेवल का था मगर अभी तो थोड़ा सा कम हो चुका है, मगर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है दया का दरवाज़ा तोड़ना लात मार के, इसीलिए दया का दरवाज़ा तोड़ना और ज़्यादा दिखाया जाता है। ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है दया का दरवाज़ा तोड़ना, इसीलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है यहाँ पर मेकर्स। तो आपको क्या लगता है, क्या दया का दरवाज़ा तोड़ने के पीछे क्या राज हो सकता है। ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है, इसीलिए मैंने दूसरा नंबर पे इसे रखा। चलिए अब हम बात कर लेते अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 3 के बारे में, अभिजीत और डॉक्टर तारिका की बॉन्डिंग लव स्टोरी। तो यहाँ पे शो पे दिखाया गया था कि डॉक्टर तारिका के साथ अभिजीत की काफ़ी ज़्यादा कपल जैसे फीलिंग आता था, फीलिंग दिखाया जाता था प्यार के, मगर ये सिर्फ शो में ही सीमित रहा। ऑडियंस को लगता था कि शायद से आगे चल के इन दोनों की शादी हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेकर्स सिर्फ और सिर्फ शो के लिए ही इनकी स्टोरी और इनकी फीलिंग को दिखाई गई है। तो ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि इनकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि पूरे सीआईडी में दिखाया गया था डॉक्टर तारिका और अभिजीत एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर इनके बीच का रिलेशनशिप है और क्या शादी होगी ये पूरी जस्टिफाई नहीं था और क्लियरली हमें मेकर्स ये दिखाया भी नहीं था, इसीलिए ये स्टोरी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 4 के बारे में, फ्रेडी की लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ फ्रेडी की हमें दिखाया नहीं गया शो पे। फ्रेडी एक काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है मगर उनका पर्सनल लाइफ, उनकी बीवी कुछ भी हमें दिखाया नहीं गया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक फ़नी एंगल में ही दिखाया गया, जैसा हमें मेकर्स दिखाया हमें वही दिखा, मगर पर्सनल लाइफ में फ्रेडी क्या है, उनका लाइफ में उनका बीवी या बच्चा कोई भी है वो सब कुछ नहीं दिखाया गया मेकर्स की तरफ से। सिर्फ वो फ़नी है, वो आते हैं ऑफिस में फ़न करता, बस यही सिर्फ दिखाया गया फ्रेडी के लिए। ओके, तो ये था मेरा मिस्ट्री नंबर 4। अब बात करते हैं मिस्ट्री यानी कि अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 5 के बारे में। सीआईडी अचानक बंद क्यों हो गया। तो देखिए सीआईडी एक टाइम पे नंबर 1 शो हुआ करता था टीवी पे, मगर अचानक फिर से बीच में सीआईडी बंद हो गया। तो इसका असली वजह ऑडियंस बताते हैं इसका डाउन टीआरपी और शायद से चैनल का प्रोडक्शन का कुछ झमेला, इसी वजह से बंद हो गया है सीआईडी। मगर फिर से ऑडियंस चाहती थी इसलिए सीआईडी को फिर से चालू कर दिया गया है। तो सीआईडी के बंद होने के पीछे ऑडियंस का कहना है यही रीज़न है कि टीआरपी डाउन रहना और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस और चैनल के बीच कुछ लफड़ा होना। ओके, तो ये इसीलिए ये था मेरा नंबर 5वां जो कि अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह जाता है दोस्तों। अब आते हैं अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 6 पर।
टीम कभी बुढ़ी क्यों नहीं हुई? तो देखिए सीआईडी काफी समय से चलता आ रहा है, मगर दया, एसपी प्रद्युमन और अभिजीत का रोल करने वाला ये लोग पहले जैसे ही पूरी लुक वाइज वैसे ही है। ये कभी बूढ़ी क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल आता है, मगर इसका आंसर भी हमें नहीं पता। ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन चुका है, जिसका मिस्ट्री का पता हमें अभी तक नहीं चला। हम ढूंढ रहे हैं, मगर मेकर्स हमें कभी भी क्लियरली नहीं दिखा कि ये कितने पुराने हैं। 19-20 साल से सीआईडी चलता रहा, मगर इनका लुक अभी तक नहीं बदला, सेम टू सेम वैसा ही पहले की तरह है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा राज है, कुछ मिस्ट्री है जो हमें पता नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं ये मिस्ट्री यानी कि अनसॉल्व मिस्ट्री को नंबर 6 पे रखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिस्ट्री नंबर 7, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा मिस्ट्री है। तो वो क्या है? तो देखिए मिस्ट्री नंबर यानी कि अनसॉल्व मिस्ट्री नंबर 7 है सीआईडी का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री। यानी कि हमने कई बार देखा है कि सीआईडी के एपिसोड के ख़त्म होने में कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और मेकर्स हमें ठीक से वो समझाते भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सीआईडी के केस होते थे जहाँ पर लास्ट तक, एंड तक हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ, और जब ख़त्म हो जाता है वो एपिसोड, उसके बाद भी हमारे मन में सवाल हो जाता है आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसे कैसे हुआ। तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं, मगर उसका जवाब हमें मिलता ही नहीं। यानी कि आधा अधूरा एपिसोड छोड़ जाता है, यहाँ पे पूरी आधा अधूरा एपिसोड दिखाया जाता है, पूरा एपिसोड दिखा ही नहीं जाता है। तो इस वजह से दर्शकों, ऑडियंस जो सीआईडी देखना पसंद करते हैं, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिलता है। तो यही है सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री, जिसका अभी तक भी गुत्थी नहीं सुलझा है दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया 7 ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में। इनमें से कौन सा मिस्ट्री आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सुधीर मिस्टर टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच जा सके, आप देख सकते हो। शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। ओके, तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। सीआईडी का मिलते हैं किसी आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ऐसी वीडियो के साथ।